Prabhu, Yes. can I ask Prabhuji? Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली आज जैसे हम चैंटिंग कर रहे थे मॉर्निंग में, मतलब ऐसा होता है कई बार कि जैसे स्टार्टिंग के राउंड्स में तो एंथुसियाज्म रहता है हमें, पर जैसे जैसे आगे मतलब आफ्टर 6-7 राउंड्स तो वो प्रभु जी एंथुसियाज्म लूज होने लगता है, और मतलब वो चीज नहीं, उतना एंथुसियाज्म नहीं फील होता आगे आगे राउंड्स में। तो हमें मतलब उस टाइम पे क्या करें, भगवान से प्रे करें, मतलब कैसे करें उस टाइम पे, और ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? बहुत जन्मों से और बहुत सालों से हमने इस विश्व में समय बिताया है, तो हमारा कंडीशनिंग ऐसा है कि एंजॉय, हम चाहते हैं कि हम एंजॉय करते रहे। और उसमें जो जप की विधि है वो शुरू में एक तपस्या की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो जप हमारे लिए एक तप हो जाता है, और तप में फिर क्योंकि हमें उतने रुचि नहीं है इसलिए वो उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन अगर उसमें हमको सातत्य यानी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और रुचि भी उत्पन्न करनी है, तो उसको ना निश्चय पूर्वक हर रोज करना पड़ेगा। रात को सोते समय निश्चय करके सोना होगा कि कल सवेरे उठकर 2 घंटे करना है। सुबह उठकर जब हम तैयार हो रहे हैं तभी भी प्रार्थना करनी है कि मुझे करना है। जब शुरू करने के पहले भी बैठ के प्रार्थना करनी है कि मुझे करना है। और बीच में अगर आपको लगता है कि आपका उत्साह समाप्त हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा उठकर, मैं सदैव लोगों को बताता हूँ कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, अपने आप को थोड़ा फ्रेश करो, वॉशरूम में जाकर चेहरा धोकर दोबारा फ्रेश होके आ जाएं, ताकि हम उत्साह अपने आप को बनाए रखें। जैसे हमारी परीक्षा होती है एमबीबीएस की या बीटेक की, तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, 15-15 घंटे, लेकिन 5-6 घंटे बाद में बोर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जाके थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा वॉशरूम जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, थोड़ा सा हर्बल टी पीते हैं, प्राणायाम करके फिर बैठ जाते हैं। फिर 4-5 घंटे बाद फिर बोर हो जाता है। तो किसी भी चीज को लंबे समय तक करना है तो उसके लिए निश्चय और अभ्यास की आवश्यकता है। निश्चय होना बहुत जरूरी है, और निश्चय के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भोजन भी सीखना है तो आपको निश्चय करना पड़ेगा और प्रयास भी करना पड़ेगा। फिर एक दिन बहुत समय के बाद में आप किसी आइटम को बनाने में कुशल बन जाएंगे। उसी तरह से ये हम लोग कई जन्मों से ये भोग लेते आ रहे हैं, इंद्रिय भोग। अब उससे हटकर हमको 24 घंटा भोग लेने की आदत है। अभी थोड़ा भी हटकर जब करने का भी निश्चय किया है तो कठिनाई तो होगी निश्चित रूप से। और हर रोज का अनुभव सेम नहीं होता है, कभी आलस्य होता है, कभी उत्साह होता है, कभी नींद आती है, कभी सोने का दिल करता है। प्रयास करना जरूरी है, जो भी कुछ हो जाए लगे रहना जरूरी है। इसलिए हिम्मत मत खोइए, प्रार्थना करते रहिए, और बीच वाले जो फिजिकल मैंने आपको तरीके बताए वो भी अपनाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। किसी और को प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। रुक्मिणी प्रिया माता जी। हाँ, ओके माता जी बोलिए। भगवत गीते तो 15 अध्याय तो अध्यात्म नित्य म्हणून सांगला नव्हे तर कशी अध्यात्म अध्यात्म निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य अध्यात्म नित्य। हाँ हाँ हाँ, ओके। आता कशी प्रॅक्टिस करचे मग? सो हर क्वेश्चन इज कि अध्यात्म नित्य कैसे प्रैक्टिस करना है। उसका उत्तर भी यही है। सबसे पहले हमारा निश्चय जो है वो श्रवण से बनता है। सुनने से मन में इच्छा उत्पन्न होती है। आपने सुना कि भाई वो दुकान में गुलाब जामुन अच्छा मिलता है, तो आपको फिर वो खाने की इच्छा होगी। फिर उसके बाद में आपको निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे जाना है वहां पर, और प्रयास करना पड़ेगा, फिर आपको वो मिलेगा। फिर उसके बाद उसका स्वाद लगेगा आपको कि भाई अच्छा है, कल भी खाऊंगी, परसों भी खाऊंगी। इसी प्रकार से अध्यात्म नित्य अगर होना है तो सबसे पहले आपको नित्य श्रवण करना होगा। रोज हम 7 बजे क्यों बोलते हैं इसके बारे में?
सब पता है, मैं कुछ नया बात नहीं बोल रहा हूँ, वही बातें कर रहा हूँ जो पुरानी बातें आपको लगेगा कि पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन वो बार बार लगातार सुनना आवश्यक है, क्योंकि हमारा निश्चय काल के प्रभाव से कम कम होते रहता है, और निश्चय काल के प्रभाव से कम से होने से क्या होता है, फिर काम नहीं होता है जिसको हमको करना है। तो अध्यात्म नित्य अगर करना है तो आपको नित्य श्रवण भी करना होगा, नित्य अपने निश्चय को भी दोहराना होगा, तो रिवीजन करना पड़ेगा उसका, हमारा जो निश्चय है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रोज उस पर चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कोई युवा अवस्था में जो कन्या होती है वो कितना चिंतन करती है अपने प्रियकर का, किससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है, दिन रात चिंतन करती है, फिर एक दिन ये सब कुछ होते हुए नजर आता है। वैसे ही जैसे एक प्रेमी युगल दिन रात एक दूसरे के बारे में श्रवण चिंतन करते रहते हैं, वैसे ही हमें भगवान के प्रति दिन रात अगर चिंतन करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब जाकर वो प्राप्त होगा। तो अध्यात्म नित्य ये जो हमारा, ये जो हमने सुन रहे हैं वो हमारा लक्ष्य है। आज हम शायद उस स्थिति में नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन नित्य चिंतन से, नित्य श्रवण से, नित्य सत्संग से हमको इसको प्राप्त करना है, और वो नामुमकिन नहीं है, वो हो सकता है, प्रयास करना जरूरी है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभूजी, आपल्याला जपामध्ये रुची आली की नाही हे कसं ओळखायचं? तुम्हाला कळेल ना जब में रुचि आई कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर आपको गुलाब जाम अच्छा लगा तो क्या लगता है आपको? अपने आप अंदर पता चलता है ना कि अच्छा लगा मुझे बहुत ही, दोबारा खाने की इच्छा हो रही है। तो भगवान के नाम में आपको रुचि उत्पन्न हुई है, इसका प्रमाण क्या है? कि आपको लगेगा कि मैं और करूं, अभी 16 माला समाप्त हो गए क्या, अरे नहीं मुझे और करना है। तो वही चीज आपको अगर बार बार करने की इच्छा हुई, आपका कोटा पूरा हो गया, फिर भी आपको लगता है कि दिन में भी करूं, दोपहर को भी करूं, रात में भी बैठ जाऊं, इसका मतलब आपको उसमें रुचि लग गई है। जैसे किसी मेरी बेटी बचपन में संगीत सीखती थी, वायलिन सीखती थी, तो बीच में रात को 1 बजे उठ जाती थी और वायलिन बजाने बैठती थी। तो हम समझ गए इसको रुचि लग गई है, इसकी चस्का लग गया है, तो हम भी उसको प्रोत्साहन देने लगे। कभी बोर हो गया तो जाके फिर वायलिन बजाती थी। इसका मतलब उसमें अभी रुचि उत्पन्न हो गई है। रुचि उत्पन्न का होने का एक ही अर्थ है, उसको बार बार करने का दिल करता है। अगर आपको लग रहा है कि बार बार मैं जप करते रहूं, इसका मतलब आपको जप में अंदर रुचि उत्पन्न हो गई है। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्णा। हरे और कोई प्रश्न है किसी का? तो अच्छी चर्चा हुई आज। तो सब लोगों को मुझे पता है कि अध्यात्म नित्य करना है, और सब लोगों को भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करनी है। ये एक लंबे प्रयास का कार्य है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आपको लगे रहना चाहिए। अगर आपको लगा है कि ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है एक दिन थक गए होंगे, आप बीमार पड़ गए होंगे, लेट उठे होंगे, कुछ प्रयास में फंस गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में तो ये सब चलता रहता है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर डिफिकल्टीज तो चलती रहती है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट, नथिंग न्यू, कोई नई चीज नहीं है, तो हमेशा होती रहती है। तो उसके लिए इतना आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक दिन थोड़ा ढीला पड़ गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उठ के आपको करना है। जो आज हुआ है उसको कवर करने के लिए नेक्स्ट डे प्रयास करना है, हिम्मत नहीं हारना है। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलते हैं साए बहार के, है ना? रुक जाना नहीं, कभी भी रुकना नहीं। तो रुक गया वो समाप्त हो गया। जो चलता रहा वो चलते रहेगा और आगे अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू सो मच। सब लोग इतना प्रेम से सभी जप में आ रहे हैं आप लोग। भगवान आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप पता आपको होना चाहिए कि आपको जो भी प्रयास कर रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं। ये प्रश्न भी आपके मन में उठ रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, आप पूछ भी रहे हैं, और ये प्रश्नों से भी भगवान प्रसन्न है, इसका आपको विश्वास होना चाहिए।
जब भगवान के विषय में, उनके नाम के विषय में, उनकी सेवा के विषय में लोग प्रश्न पूछते हैं, इसका अर्थ है कि उनको रुचि है उसके अंदर, और भगवान ऐसे प्रश्नों से प्रसन्न होते हैं। परीक्षित महाराज ने भी जब सुखदेव जी को प्रश्न किए थे, तो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने अभिनंदन किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आप इतने दिन जलपान भोजन वगैरह नहीं करके भी भगवान के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, आपका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो भगवान आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कि आप अभी भी लगे हुए हैं मेरे नाम में। हरे कृष्णा। तो आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। और जरूर आपको सबको एक दिन भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी, भगवान की कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।